सुख समृद्ध विज्ञान चैनल में हमारे सभी सुधी दर्शकगणों का मैं सुशील कुमार शर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। हरिओम। कहते हैं पुस्तकस्था तु या विद्या परहस्तगतम धनम समय प्राप्ते या काले न सा विद्या न तद्धनम। अर्थात पुस्तक में लिखी हुई विद्या ये किसी काम की नहीं होती और पराये हाथ का धन वो भी हमारे किसी काम का नहीं होता। अब बात ये आती है, क्योंकि ये साधना का क्षेत्र ऐसा है, बहुत ही सावधानी से इसको करना चाहिए। अगर पुस्तकें ही सब कुछ होती तो कॉलेजों की आवश्यकता नहीं थी, बड़े बड़े शिक्षा संस्थानों की आवश्यकता नहीं थी, किसी प्रोफेसर की जरूरत नहीं थी, किसी भी आपको ट्यूटर की जरूरत नहीं थी। इसी प्रकार से जो लोग ये चाहते हैं कि हम YouTube को देख करके कोई विद्या हस्तगत कर लेंगे, तो चूंकि पहली बात तो ये कि कोई भी आदमी जो YouTube में कोई साधना के बारे में डालता है, अपलोड करता है, कभी भी अगर विधि बता रहा है तो कभी भी वो विधि सही नहीं हो सकती, क्योंकि अगर सही विधि दे देगा तो देखने वाला भी उसके समान ही बन जाएगा। दूसरी बात, यदि वो दे भी देता है तो चूंकि पब्लिकली हो चुकी है वो चीज, तो किसी के काम की नहीं होगी। कम से कम मेरा तो ऐसा ही अनुभव है। तो किसी YouTube पर देख करके, ब्लॉग में देख करके, या किसी पुस्तक को खरीद करके उससे देख करके यदि कोई मंत्र की साधना या तंत्र की साधना आप कर रहे हैं तो सावधान हो जाने की आवश्यकता है। मैं अपना संस्मरण बताता हूँ कि एक बार मैं अपने गुरुदेव के यहाँ पहली बार गया था। जब पहली बार गया था वहाँ पर एक मित्र मिले मुझे, जो आज तक मेरे मित्र हैं। ये घटना हो गई 1992 की बात बता रहा हूँ मैं, फरवरी 1992 में। तो जब मैं पहुंचा तो वहाँ पर इनसे मित्रता हो गई। तो उन्होंने वहाँ से कुछ साधना सामग्री खरीदी, लेकिन साधना सामग्री तो खरीदी पर कुछ अलग अलग विषय की 3 साधना सामग्रियाँ खरीद ली। एक तो उन्होंने अप्सरा साधना की सामग्री खरीद ली, दूसरे उन्होंने छिन्नमस्ता की साधना खरीद ली, सामग्री ले ली, और तीसरे मुझे ऐसा लग रहा है कि वो शायद तीसरी साधना धूमावती की थी। 3 साधना सामग्री खरीद करके मेरे मित्र जितेंद्र जी ने अपने पास रख ली। अब जो वहाँ के कार्यालय के उस समय जो प्रबंधक थे, तो
उनको ये बात कार्यालय के कर्मचारियों ने बताई कि एक लड़का है, उसकी उम्र मुश्किल से 20-21 वर्ष की है और वो उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से आया है। उसने ऐसी ऐसी सामग्री खरीदी है। तो सारे काम छोड़ करके प्रबंधक महोदय उनको ढूंढने लगे। लेकिन जितेंद्र जी तो मेरे साथ टहल रहे थे। कभी वो गुरुदेव की ऑफिस की ओर ले जाते, कभी कार्यालय की ओर ले जाते, जहाँ पर गुरुदेव का स्वयं का ऑफिस अलग था और ये प्रकाशन का कार्यालय अलग था, जहाँ पर पत्रिका वगैरह छपती थी। तो जब ये 3-3 साधना सामग्री लेकर के ये महोदय गायब से हो गए, गायब तो नहीं हो गए, वहीं आसपास बने रहे। अब चूंकि शकल सूरत तो हुलिया तो बताया नहीं गया था, तो वो हर एक आदमी से पूछ रहे थे कि ये बताओ कि वहाँ से बस्ती से कौन आया। करीब 2 घंटे बाद जब हम और जितेंद्र उनको मिले तो उन्होंने पूछा, क्या बेटा तुमने ऐसा ऐसा किया है? तो उसने कहा, हाँ महोदय। प्रणाम करके बोले कि हाँ महोदय, मैंने ये लिया। तो बहुत उन्होंने, मतलब उनकी सांस में सांस आई, काफ़ी वो परेशान हो रहे थे। बोले बेटा ऐसी सामग्री नहीं ली जाती है, बात पैसे की नहीं है, आपने इसे सामग्री बिना पूछे बताए क्यों ले ली? क्योंकि आजकल कई लोगों को जल्दी होती है और वो एक के अलावा 2-2, 3-3 साधनाएं भी करने की सोचने लगते हैं, जो कि स्वभावतः गलत है। फिर ये विपरीत स्वभाव वाली अलग अलग देवियों की साधनाएं अगर कोई व्यक्ति ले रहा है तो वहाँ के लोगों को परेशान होना स्वाभाविक था, क्योंकि वहाँ कोई ऐसी वस्तु तो दी नहीं जाती है कि जो बिल्कुल बेकार हो। बाकायदे मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त करके दी जाती थी। तो उन्होंने बहुत कुछ उसको समझाया कि बेटा ये सामग्री लौटा दो, इनमें से एक सामग्री ले लो। तो उन्होंने कहा कि महोदय मैं बहुत दूर से आया हूँ और बार बार मेरा जल्दी जल्दी आना संभव नहीं है, और मेरे पिताजी भी आपके शिष्य हैं, मेरी माता भी आपकी शिष्य हैं, आपके मतलब मेरे गुरुदेव की, और मैं भी हूँ। तो मैंने पिताजी के आदेश पर अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग साधनाएं ली थी। तब उनकी जान में जान आई। बोले तो बेटा ठीक है, लेकिन एक व्यक्ति इस प्रकार से न करे। तो अब आपको इस बात से, इस घटना से पता लग गया होगा कि प्राण प्रतिष्ठित सामग्री क्या होती है, और यदि एक साथ दो दो या दो से अधिक साधनाएं करते हैं तो वो भी गलत है। साधना एक समय में एक ही करनी चाहिए। और चूंकि जितेंद्र जी की साबर मंत्रों में भी बड़ी गहरी रुचि थी, तो वो वहाँ ये भी रोका गया कि एक साथ वैदिक मंत्र और एक साथ साबर मंत्रों का प्रयोग नहीं किया जाता है। तुम अभी बच्चे हो, अभी ये सब न ले जाओ। लेकिन बाद में जब उन्होंने कहा कि नहीं, मैं केवल सामग्री ले जा रहा हूँ, एक साथ नहीं बैठेंगे और अलग अलग ही साधना की जाएगी, अगर हम ही करते हैं तो भी एक समय में नहीं करेंगे। जब ये आश्वासन दिया गया तब वहाँ के लोगों ने सामग्री ले जाने दी। अब आप ये समझ लीजिए। और इसी से जुड़ा एक संस्मरण मैं और बताता हूँ आपको कि गुरुदेव तो जिस दिन मैं गया था उसी रात को दिल्ली चले गए थे, और तो मुझे लगा कि अब नहीं, दूसरे दिन गए थे, तो अब मुझे लगा कि अब यहाँ पर हमारा रहना भी ठीक नहीं है। तो हम दोनों लोग
स्टेशन पर सोने गए, तो पहली रात तो स्टेशन पर पहले भी सोए थे, दूसरी रात भी स्टेशन पे सोए। फरवरी का महीना था, जाड़ा हो रहा था, ज़्यादा पैसे भी पास में नहीं थे। तो और यहाँ मेरे पिताजी रोक रहे थे कि मत जाओ मत जाओ, लेकिन मैं जब जाने लगा तो उन्होंने कहा कि तुम मानोगे नहीं, जाओ, अच्छा जल्दी लौटना। तो अब वहाँ भी ये था कि कैसे क्या करूँ। तो स्टेशन में सो रहा था, तो ब्रह्म मुहूर्त में मुझे बिल्कुल साफ आवाज़ दी, बेटा तुझे यहाँ से जाना नहीं है, तू यहाँ से मत जा। फिर मैं जाग के सो गया, फिर वही आवाज़, तू जाने की क्यों सोच रहा है, मत जा, तुझे यहीं रहना है। अब मैं सोच रहा हूँ गुरुदेव तो यहाँ है नहीं, तो यहाँ रहने का क्या मतलब। पता ये चला कि वो 6-7 दिन बाद आएंगे, कोई बात नहीं। तो अब जब मैं जाने के लिए तैयार हो गया, तो उस समय 100 रुपये की बड़ी वैल्यू होती थी, तो 100 रुपये खो गए, बहुत सारा। भाई यात्रा में गए हैं तो सामान ही कितना होगा आपके पास में, बैग होगा, कपड़े होंगे, सारे कपड़े बैग सब कुछ देख डाला, रुपया नहीं मिला। तो उस समय जितेंद्र जी से 50 रुपये लिए, बाद में 50 रुपये और अपनी तरफ से 10 रुपये मिलाकर उनको मैंने मनी ऑर्डर कर दिया था। तो उस समय तो नहीं मिला, लेकिन जब मैं चला ही आया, तो जब मैं करीब 100 किलोमीटर ट्रेन से सफ़र तय कर चुका था, तो उस समय वो यहाँ पर जेब में कहीं खड़खड़ाहट सी हुई, तो मैंने देखा स्वेटर पहने था, वो 100 का नोट मिल गया। बाद में इस बारे में मैंने, उस समय फ़ोन वगैरह नहीं होते थे, तो ये मोबाइल तो बिल्कुल ही नहीं था। तो जितेंद्र जी की उसके बारे में लिखा था, तो उन्होंने लिखा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि आपके पैसे मिल जाएंगे, परंतु मैंने कहा नहीं था। तो उन्होंने कहा गुरुदेव के आने वाले के साथ कभी धोखा नहीं हो सकता। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यही था कि मुझे आज गुरुदेव की बातें याद आई और ये घटना याद आ गई। इसी के साथ में ये कि जो लोग YouTube को देख करके या ब्लॉगों को देख करके या कोई पुस्तक पढ़ करके या सुनी सुनाई बातों पर आश्रित हो करके साधना करने बैठ जाते हैं, उनको ना तो सफलता मिलती है और ना ही उनका कल्याण होता है, ऐसा मेरा अनुभव है। तो चूँकि गुप्त कुंजियाँ गुरु दीक्षा के समय ही देते हैं, एक ये विधान होता है, इसलिए जब साधना करने बैठें तो साधना में विधि विधान में काफ़ी खर्च वगैरह आता है, तो अपना समय और खर्च ऐसे ही न जाने दें, बल्कि विधिवत उसकी दीक्षा लेकर के उस साधना को करेंगे तो सफलता के चांसेस ज़्यादा रहेंगे और आपके साथ किसी प्रकार की कोई गलत बात नहीं हो पाएगी। अब मान लो हमारे पास फ़ोन आया करते हैं, एक सज्जन है साधना में तो बड़े तत्पर हैं, जुड़े हुए भी हैं, लाइव में भी आते हैं। कई बार उन्होंने मुझे बताया कि कभी उन्होंने कोई साधना कर ली, कभी कोई कर ली, सिद्ध भी मिल गई, ऐसा उन्होंने बताया। लेकिन उन्होंने कहा कि उस साधना का मैं प्रयोग कैसे करूं, उस साधना में वो शक्ति नहीं, मैं उसको अपने हित में प्रयोग नहीं कर पा रहा हूं। तो मैं उनको क्या जवाब दूं। बार बार बताने के बावजूद वो एक ही प्रश्न करते हैं। तो भाई अगर आपने किसी से परमिशन लेकर के साधना नहीं की है, तो दूसरा कोई उसमें क्या करेगा। गुरु केवल उसी साधना को नियंत्रित कर सकता है जिस साधना को उसने दिया है, उसी साधना के संबंध में वह कुछ कह सकते हैं। बाकी तो सब कुछ ऐसे ही चला करता है, लोग किया करते हैं और फिर बाद में बुराई करते हैं कि साधना खराब होती है, गुरु जी ने मंत्र सही नहीं दिया,
या मंत्र होते ही नहीं है, साधना होती ही नहीं है। मैंने आप लोगों को बताया था अभी कुछ दिन पहले कि मेरे एक साधिका हैं, तो उन्होंने मंत्र जब जैसे ही करनी बैठी तो ऐसा उनको लगा कि उनके पीछे कोई बैठा है और बड़ी ज़ोर ज़ोर से सांस ले रहा है। उसमें भी यही था कि साधना तो सौम्य मंत्र से कर रही थी और मूर्ति पर त्राटक ध्यान लगा रही थी उग्र देवी की, तो यही होना ही था। लेकिन उन्होंने जब साधना नहीं छोड़ी, 32 मालाओं के बाद में माला ही टूट गई। अब ये देखिए कि जो माला है, जिस माला को मैंने भेजा था उस माला में नायलॉन का धागा था और वो भी डबल, और ऐसा धागा कि उस धागे को आप अगर तोड़ना चाहें तो आपके हाथ कट जाएंगे उस धागे से, लेकिन वो माला नहीं टूट सकती, मतलब वो धागा नहीं तोड़ सकते आप। और वो धागा बिना किसी कारण के 2 बार टूटा। कहीं ना कहीं गलती रह जाती है तो शक्तियाँ फिर इस प्रकार से भी करती हैं, साधना में अड़चन आती है। तो कृपया इस प्रकार के प्रयोग ऐसे ही करने से बचें, तो वस्तुतः ठीक रहेगा और आपका धन भी बचेगा, आपका समय भी बचेगा। ज़रूरी नहीं है कि आपको ठोकर लगे तभी आप संभलें, दूसरे की ठोकरों से भी आपको संभलना चाहिए। साधना विषयक जो आचार विचार नियम बताए जाते हैं, जो परहेज बताया जाता है, वो सब करना चाहिए, वरना फिर साधना में दिक्कत आती है। जैसा आदेश हो वैसा ही बिल्कुल अक्षर से पालन किया जाना चाहिए। आशा है कि इस वीडियो से आपको साधना विषयक जानकारी मिली होगी और आप इनका ध्यान रखेंगे। अभी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरिओम। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।